सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू इट और स्टडी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 19 जुलाई की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 2-3 टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप अपडेट हो जाएं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों 19 जुलाई ब्रेकिंग न्यूज़ है। भर्ती में एक नया मोड़ आया हुआ है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कितना मेरिट जा सकता है, कितना गुणांक हो सकता है, सिर्फ प्रूफ के साथ हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों भर्ती में नया मोड़ है, उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक सवाल था जो एक लड़के ने पूछा था कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती में सरकार की ओर से लचर पैरवी हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है लचर पैरवी? कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लचर पैरवी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, सरकार की ओर से नियमित वकील कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचते? क्या अधिकारी सरकार का आदेश पालन न करके मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं? वो लोग नहीं कर रहे हैं। 17 माह से चयनित अभ्यर्थी न्यायालयों का चक्कर काट रहे हैं पर नियुक्ति नहीं मिल रही। पंकज कुमार पांडे, बसंतपुर, इटावा, इन्होंने एक प्रश्न पूछा है और ये बहुत जायज़ प्रश्न था और इसका जवाब देना बनता था सरकार को, तो सरकार ने इसका जवाब दिया है कुछ इस अंदाज में कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, हमें तो पता ही नहीं था। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्परता के साथ पैरवी कर रही है। प्रश्न कुछ और था, आंसर प्रश्न में ही इन्होंने डाल दिया, ठीक है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्यों नहीं कर रही है, 17 महीने से लटकाए हुए हैं, तो इन्होंने बोला तत्परता, तेजी के साथ पैरवी कर रही है। इतनी ढीली पैरवी आज तक नहीं देखी गई किसी भी भर्ती को लेकर के। सरकार शीघ्र भर्ती करना चाहती है पर मामला न्यायालय में है। वाह क्या बात है, ये सरकार का जवाब है, मामला न्यायालय में है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो न्यायालय में मामला, दो उसी चीज़ को बार बार घुमा करके इन्होंने, भाई साहब ने, सरकार ने बता दिया इस चीज़ को। दूसरी चीज़, इससे न्यायालय का फैसला आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी, ये तो और सोने पे सुहागा। तो इनके जवाब कुछ इस तरीके से हैं और आप जान जाइए इस चीज़ को लेकर के कि ये अगर इस तरीके से चलता रहा तो आपको जो भी है, ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग आपको मिलेगी चुनाव से पहले, ठीक है। जिस दिन वोटिंग होगा उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली नहीं है। सरकार बार बार आकर के बोलती है कि कुछ जो चंदाखोर हैं, कुछ घूसखोर हैं, उन्होंने भर्ती को फंसाया है, लेकिन भर्ती फंसी इनसे नहीं है, भर्ती सरकार की वजह से फंस रही है। सरकार पैरवी ऐसी कर रही है जैसे नहीं करना चाहिए, उनको आगे आकर के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा मित्र अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लगातार लड़ाई कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार है कि कुछ भी नहीं कर रही है। रही बात भर्ती को भरता बनाने की, तो भर्ती जो है वो बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र तीनों के लिए न्याय देगी, लेकिन सरकार उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 37,000 सीटों को रिजर्व किया, लेकिन सरकार ने उन 37,000 सीटों को 69,000 सीटों में नहीं इंक्लूड किया। और सबके साथ 40, 45, 60, 65 इस पर अभी तक बहस चल रहा है कि क्या होने वाला। 60, 65 को माना जा रहा है, 40, 45 के लिए शिक्षा मित्र लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर क्यों नहीं बहस कर रही है, क्यों नहीं सबको न्याय दिला रही है। और जब सवाल पूछो तो सवाल का जवाब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हो, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो फैसला तभी आएगा जब आप अपने सीनियर जजों को भेजोगे। आप सीनियर जजों को भेजते नहीं हो, सॉलिसिटर जनरल जो एसजी हैं वो बार बार निकल के बाहर आ जाते हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आपका जो मामला है वो मामला इतना जल्दी से निपटने वाला नहीं है और इसमें वक्त लगने वाला है। दोस्तों आज का एक ट्विटर हैंडल है, इस पर आप जा सकते हैं, और शाम को 4 बजे तक था, लेकिन कोई बात नहीं, 4 बजे तक था, 4 बजे तक नहीं हो पाया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इस पर काम करते रहना है। आपको ये चीज़ लिखनी है ट्विटर पर जाकर, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी से तो होने से रहा, उनको बहुत बार, और जो शिक्षा मंत्री उनसे भी बहुत हुआ। प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले 69,000 पीड़ित युवा, ठीक है। तो इसको बार बार ट्वीट करना है, जितना ज़्यादा ट्वीट करोगे उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में आएगा। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले, एबीपी न्यूज़ तो लगातार दिखाता है, लेकिन दिखाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि 69,000 भर्ती है और वो भी सरकारी नौकरी। 69,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ की दूसरी मेरिट कितनी जाएगी। तो दोस्तों इस पर बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन बार बार डिमांड आती है कि सर कितनी सीटें ऑलमोस्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने पिछली बार भी बताया था, ऑलमोस्ट 20 से 25,000 सीटें हैं जो खाली होने वाली हैं, क्योंकि एनओसी वाले बच्चे जो हैं, ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 13,000, 12,000 के आसपास एनओसी वाले बच्चे हैं। कोई बताता है 6,000 है, लेकिन अगर हम बात करें मोटा मोटी, हम 10,000 ले लेते हैं कि 10,000 एनओसी वाले होंगे या फिर ज्वाइनिंग नहीं करने वाले हैं, या कहीं और किसी का सिलेक्शन हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नकलची हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फॉर्म में त्रुटि संशोधन नहीं हो सकता। तो ऑलमोस्ट 20,000 जो बच्चे हैं, 20,000 जो सीटें हैं वो कम हो जाने वाली है। तो 69,000 सीटें
सीटों में से 1000 सीटें तो एसटी कैटेगरी की वैसे ही नहीं भाई, 68,000 सीटें और 20,000 ये सीटें, तो 48,000 सीटों पर अभी तक होने वाला है भर्ती। बाकी जो बचेंगी 20,000 सीटें उस पर जाएगी दूसरी मेरिट, और दूसरी मेरिट तो जानी है। अब दूसरी मेरिट जब जाएगी तो सेफ गुणांक कितना हो जाएगा उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है, गुणांक जा सकता है, वो जा सकता है 65, ओबीसी का जा सकता है 64, एससी का जा सकता है 60 से नीचे जाएगा 59 तक जा सकता है, एसटी तो सारे लोग पास हैं, 63 भी जा सकता है, एक जो गुणांक है ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 64 भी जा सकता है जनरल का, 66 भी जा सकता है, 67 गया हुआ था। तो आपको एक बार और बता देते हैं, 65 जाएगा आपका जनरल का, 64 जा सकता है ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी का इसलिए जा सकता है 64 क्योंकि 84,000 बच्चे पास आउट हैं, और आप देख सकते हैं कि सीट जो है 18,000 के आसपास है। एससी में 24,000 के आसपास बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सकें। अब एक एक कैलकुलेट करने वाले कुछ बच्चे आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई बात नहीं, वो मेधावी छात्र होते हैं जो एक एक आंकड़ा लिख करके देते हैं, आपने अप्रॉक्सीमेटली क्यों बताया। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 23-24 हज़ार के आसपास सीटें हैं, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं कि 59 तक जा सकता है, 60 भी जा सकता है, ठीक है। एसटी तो सारे लोग पास हैं। बस प्रूफ यही है कि आपको मैंने बता दिया कि बस आपने ये देख लिया कि सरकार कितना लचर पैरवी दिखा रही है। मैं बार बार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और 8 आवर स्टडी चैनल को लगातार आप चेकआउट करते रहें, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन है 8 आवर स्टडी पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कट ऑफ से लेकर के हर एक चीज़ का सबसे सटीक विश्लेषण आपको मिल जाता है, सबसे सटीक जो न्यूज़ मिल जाएगा आपको 8 आवर स्टडी पर मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक योरसेल्फ।